Assalamu alaikum students. Today we are solving the multiplication of the matrices. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। और एक्सरसाइज 1.4 है, क्लास 9th के अंदर ये टॉपिक है और आगे दूसरी क्लासेस के अंदर भी टॉपिक है। तो जी बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है 9th क्लास के अंदर और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं। सबसे पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ता है कि आया ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। उसके लिए क्या रूल है बेटा? उसके लिए रूल ये है कि जो फर्स्ट दो मैट्रिक्स होते हैं ना, एक है फर्स्ट और दूसरा क्या है, जैसे आपके पास ये सेकंड। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की जो तादाद है सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है, तो फिर तो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज आपस में इक्वल नहीं है तो फिर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। जैसे आपके पास, मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल कैसे बताता हूं कि जैसे जब तक आप 18 इयर्स के ना हो जाएं तो आपका आईडी कार्ड नहीं बनता या आप वोट नहीं डाल सकते। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 18 इयर्स का होना कंप्लीट जरूरी है। इसी तरह से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब हमारे पास जैसे ये एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रूल के तहत अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, इसका ऑर्डर पहले रोज होता है, तो रोज इसकी 1 है और कॉलम इसके 2 हैं, 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा बेटा? इसका भी ऑर्डर हमारे पास, रोज कितनी है 2 और कॉलम हमारे पास है 1। तो आप देखें कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं 2 एंड रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स कितनी है 2। दोनों की तादाद सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाएबल हैं। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं उसका आपके पास तरीका बताता हूं बेटा। ये जो आपके पास रो है, आपने इस रो को एक एरो से आपको समझा रहा हूं, पेपर के अंदर आपको जरूरत नहीं, वरना पेंसिल से लगा के आप उसको बेशक रिमूव कर दीजिएगा। और इधर ये आपने कॉलम को यूं लिखना है। रूल ये होता है कि टेल को मल्टीप्लाई करना है आपने टेल के साथ, मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास प्लस अकॉर्डिंग टू फार्मूला प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, हेड मल्टीप्लाई बाय हेड। हेड क्या आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 0। और हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा कि आपके पास 4 1s are 4 प्लस 0, तो वो आया हमारे पास 4। दैट इज अवर आंसर। क्योंकि जब आपके पास एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो हमारे पास सिर्फ उसका एक एलिमेंट बनता है। तो ये हमारे पास 1 क्रॉस 1 का हमारे पास इसका आंसर आ गया, 1 क्रॉस 1, ये इसका प्रोडक्ट है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई के हिसाब से करें, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? कितनी रोज हैं जी? गुड, 3 रोज है, 1 2 3। पहले हमेशा रोज लिखी जाती है 3 एंड कॉलम्स कितने हैं? गुड, 2। तो 3 by 2 और 3 क्रॉस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसे रीड नहीं करना, 3 by 2 और 3 क्रॉस 2 ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितनी रोज है हमारे पास यहाँ पे? 2। गुड, एंड कॉलम्स कितने हैं बेटा? वो भी आपके पास 2, तो उसका ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 2 आ गया। मैंने आपको बताया था इसका सेकंड और उसका फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का नंबर सेम होना जरूरी है। अगर ये दोनों नंबर सेम हैं तो फिर तो आप क्या कर सकते हैं, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसका ऑर्डर लिखने के बाद, अदरवाइज ये मल्टीप्लाएबल नहीं होते। ये तो सिंगल था, एक रो था और एक कॉलम था, हमने उसे एक एलिमेंट के अंदर कर दिया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, अब आपके पास मैं आपको तरीका बताता हूं। रूल वही है, ये आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया किसके साथ बेटा?
फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा रूल के तहत। यहाँ तो मैंने 1 इंटू 4 लिख के, यहाँ थोड़ा सा मैं आपके पास डायरेक्ट चलूंगा, अगर आपके पास समझ ना आए तो आप जरूर बेटा पूछिएगा मुझसे कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा, 4 1s आर 4, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस साइन ऑफ द फार्मूला, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, गुड, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। पहली रो को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, फिनिश, इसको यहीं पे छोड़ दें। फिर इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे जब सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड एलिमेंट बनेगा। अगेन वही रूल है, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस फार्मूले की साइन है एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -4। जो काम फर्स्ट रो ने किया है सेम इसी तरह से सेकंड रो करेगी। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपके पास जब फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ एक उसका एलिमेंट बना, फिर फर्स्ट रो ने जब सेकंड कॉलम से किया तो उसका सेकंड एलिमेंट ऑफ द रो बना हमारे आंसर का। अब हम ये काम करेंगे सेकंड रो का। सेकंड रो को जब करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, टेल को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, टेल के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हेड को मल्टीप्लाई करना है हेड के साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 इंटू 0। पहले के साथ काम हो गया पूरा। फिर उसके साथ क्या करेंगे, अब आगे सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, अगेन टेल मल्टीप्लाई बाय टेल, तो क्या आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय टेल आपके पास क्या है 5 प्लस हेड को हेड के साथ करें 0 इंटू -4। शॉर्टकट भी एक थोड़ा सा बता सकता हूं आपको यहां पे, वरना रूल वही है। एक और शॉर्टकट गेम भी खेल सकते हैं, 6 यहां पे वही 4 आएगा और प्लस -1 इंटू ये सेकेंड एलिमेंट वही 0 आएगा। चेक करा देता हूं, टेल को टेल के साथ 6 इंटू 4, हेड को हेड के साथ -1 इंटू 0, कोई चीज आई कि नहीं आई। इसी तरह से आपके पास 6 इंटू आपके पास 5 आ जाएगा प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1 इंटू -4। कहने का मतलब ये है, चेक करो कि ये 4 4 4 सेम एलिमेंट आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी टेल से मल्टीप्लाई होगा पहला, फिर ये भी टेल से मल्टीप्लाई होगा, ये भी टेल से मल्टीप्लाई होगा, तो पहला एलिमेंट सेम, यहां भी दूसरा सेम 0 0 0। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 5 5 5 5 सेम है, -4 -4 सेम है। अगर आप अपने आप को चेक करना चाह रहे हैं कि आपका सवाल ठीक हुआ भी है या नहीं हुआ, तो आपको यूं ही पता चल जाएगा, जो आपके पास मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, रूल भी बता दिया। अब हम इसका जो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2 स्टेप में कर देता हूं मैं। 4 1s आर 4 प्लस 0 हो जाएगा 2 0s आर, 5 1s आर 5 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास 4 2s आर 8, 3 4s आर 12 -12 प्लस 0, फिर उसके बाद -15 प्लस 0 से जो नंबर भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाता है। एंड 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये नहीं है कि हाँ भी इसके साथ 0 इंटू -4 तो -0 लिखें, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, 6 4s आर 24, फिर आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये 0 सबको 0 करता जाएगा। इधर करेंगे 6 5s आर 30, फार्मूले का प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 4 1s आर 4। मैं आपसे ये कह रहा था, आप इसके बजाय ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए ना, तब ये स्टेप आप डायरेक्ट कीजिएगा, वरना अदरवाइज आप उसके स्टेप पूरे लिखें, ताकि जब आपके पास गलती का चांस कम से कम हो। अब हमारे फाइनल आंसर की बात आ जाएगी। 4 प्लस 0 4, चाहो आप कॉलम के तहत लिखो पहले या रोज को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -12 प्लस 0 -12, 24 प्लस 0 वो भी 24 आ जाएगा।
ये हो गया। जब इनको ऐड करेंगे 5 minus 8, व्हाट इज द आंसर? गुड, -3। -15 plus 0, गुड, -15। एंड 30 plus 4, क्या आएगा बेटा आंसर? 34, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा। अगर आप देखें तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल गया है। ये है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स का रूल। ये अगर आपके पास 2 रोज दी जाए, लेकिन सिर्फ क्या चेक करना है, मैं दोबारा स्टेप रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट के कॉलम, सेकंड के रोज इक्वल होना जरूरी है। कॉलम यहाँ सेकंड नंबर पे लिखते हैं, ऑर्डर में ये चेक करें, ये दो का सेम होना जरूरी है तो मल्टीप्लाई होगा, वरना अदरवाइज आप लिख दें मल्टीप्लिकेशन इज इम्पॉसिबल, राइट। इसी तरह से जो मल्टीप्लाई करते हैं रो और कॉलम, रो को रो से नहीं करना, रो को कॉलम से करना है। रो एंड फर्स्ट कॉलम, टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, दरमियान में प्लस फार्मूले की साइन है, सिंपलीफाई, देन वी विल गेट द आंसर। सेम इसी तरह से हमने देखा, उसका ऑर्डर लिखा। हाउ मेनी कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स? 2। हाउ मेनी रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स? 2। अच्छा, आपके पास क्यों नहीं होता? अगर उसके फर्ज करो रोज 3 होती, फॉर एग्जाम्पल इसकी रो होती 3, तो क्यों ये कंफर्टेबल नहीं होता? अगर बेटा रो 3 होती, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल देता हूँ 0 और यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। अब जब आपने इस रो को किया, इसने टेल को 4 के साथ किया और हेड को 0 के साथ, तो ये एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इधर तो अगला एलिमेंट है ही नहीं। दैट्स वाई द अकॉर्डिंग टू रूल कि जरूरी क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास के फर्स्ट के कॉलम एंड सेकंड के रोज सेम हो। क्योंकि अगर इसके आगे एक एलिमेंट और होता तो वो आपके पास एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाता, और इसके फिर कॉलम कितने हो जाते? 3, और इसकी रोज 3। अगर आपके पास सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। गुड, होप ऑल ऑफ यू क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।